कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के आदेशानुसार तथा भिवंडी शहर अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन के मार्गदर्शन में कोरोना वायरस के महामारी के संकट को लेकर तथा कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए भिवंडी स्थित गैबी नगर जवेरिया प्राइमरी इंग्लिश उर्दू स्कूल में महारक्तदान शिविर का आयोजन कांग्रेस भिवंडी शहर झोपड़पट्टी महासंघ अध्यक्ष तथा गैबी पीर दरगाह व कब्रिस्तान ट्रस्ट अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस भिवंडी शहर अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन, सलमान शेख, आरशी आजमी, सोहेल खान, शकील पापा, शमीम कुरैशी, इस्माइल पटेल, इखलाक अंसारी, नगर सेवक साजिद मोमिन सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर रक्तदान किया। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन सोहेल खान के करकमलों द्वारा रिबन काटकर किया गया। प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम लगाया है ब्लड डोनेट का, तो हमारे कारपोरेटर हजरात भी आ रहे हैं और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आपने किसी का जान बचा लिया तो उससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता है। जो रमज़ान शरीफ आ रहा है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं और आज गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभेच्छा पेश करता हूं। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारा चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये पूरे महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब के आदेश से पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को कल होना था। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कल होगा। भिवंडी में हम लोगों ने एक दिन पहले, कल से रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से आज 13 तारीख को इसका आयोजन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर महामानव, उन्होंने इस देश को बदलने के लिए बहुत कुछ किया। वो एक बैरिस्टर थे, पढ़ लिख कर के आए, लेकिन जो उस वक्त छुआछूत था देश के अंदर, उसको समाप्त करने के लिए देशवासियों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और बहुत संघर्ष किया कि देश में जो छुआछूत है वो ख़त्म होना चाहिए, सामाजिक जो भेदभाव है वो ख़त्म होना चाहिए, जो एक आर्थिक गुलामी है देश के अंदर वो ख़त्म होना चाहिए, जो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है आज, ख़ास करके जो है पिछड़े वर्ग को, दलित को, गरीबों किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और जो संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज जो संविधान है कि उसी से एक आशा की किरण हम सबको नज़र आ रही है कि जहां इंसाफ गरीबों को नहीं मिलता, लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है, अदलिया में जाता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से हमें इंसाफ मिलता है। तो उनके जयंती के अवसर पर आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज आप देख रहे हैं जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, तमाम लोगों ने मिल कर के इस मुल्क को आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज फिर से देश गुलामी की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश का किसान अन्नदाता कई महीनों से जो है दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। कई 100 से 200 से ज़्यादा किसान, 200 से ऊपर ज़्यादा किसान वहाँ मर चुके, शहीद हो गए, लेकिन ये सरकार आज उनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
जब राजनीति से दया करुणा समाप्त हो जाती है तो समझ लो कि राजनीति सड़ जाती है। आज वही हाल है, राजनीति सड़ चुकी है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज हमारे किसान के तरफ देखने की कोई एक शब्द भी नहीं। मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, लेकिन मोदी सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश के दूसरे लोग, इंसाफ आपने देखा, जो CA NRC को लेकर के इतने दिनों से आंदोलन किया, मोदी सरकार ने उसके तरफ देखने और बोलने का भी काम नहीं किया। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो अपनी कुर्बानी पेश करके आज़ादी दी थी, ये सरकार जो आज देश के अंदर चल रही भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, उसको समाप्त करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं देशवासियों से आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मैं गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा, उनसे कहूंगा कि आप देश के नौजवान हैं, फिर से आगे आइए और इस सरकार को जो है यहाँ से देश से भगा दीजिए। ये हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, जो आज़ादी थी, ये कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। तो आज के इस उपलक्ष्य में, इस शुभ अवसर पर मैं कहूँगा कि हमारे देश के तमाम नौजवान आगे आएँ और फिर से इनको गद्दी से भगाएं। और कांग्रेस के लोगों का ज़्यादा जो है जवाबदारी बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, वाहिद पार्टी है कि इस मुल्क के लिए हमेशा कुर्बानियाँ पेश की। जब जब देश पर संकट आए, कांग्रेस के लोगों ने आगे बढ़ करके अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आगे आएँ और इसी सरकार को भगाने की कोशिश करें। देखिए, बहुत जल्दबाजी में परसों हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदेश आया कि 14 तारीख को अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्लड बैंक का इनेकाद किया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाए। और आज पूरे महाराष्ट्र में खून की बहुत ही कमी हो रही है, पेशेंट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले में आज जो है हाईएस्ट 1,60,000 के ऊपर देश में केसेस चले गए हैं और उसका तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में हो गया है। उस कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो इस बात पर यकीन रखती है कि वो समाज सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करे और इस ताल्लुक़ से हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप 14 अप्रैल को रखना था, लेकिन क्योंकि 14 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो रहा है, यहाँ अक्सरियत मुस्लिम लोगों की है और रमज़ान में हम लोग ब्लड नहीं दे सकते। इसके लिए हमने प्रदेश के आदेश पर, प्रदेश की इजाज़त से हमने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। सुबह तकरीबन 11 बजे ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया गया है। अब तक तकरीबन 20 बोतल का काम हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला शाम में 3-4 बजे तक 50 बोतल का हमारा टारगेट है। इससे पहले हमने माडा कॉलोनी में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, जिसमें तकरीबन 90 बोतल हमने ब्लड कलेक्ट किया था। ये सब हम लोग जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे हमारा एक बड़ा काम जो है, कोरोना के ताल्लुक से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग को बेड नहीं मिल रहा है, लोग को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी ने एक भिवंडी शहर में एक हेल्पलाइन शुरू की है। इसी तरह प्रदेश में तिलक भवन में 2 मिनिस्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं हेल्पलाइन पर कि किसको कहीं भी अगर कोई भी कमी हो, चाहे बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में, चाहे ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, चाहे किसी इंजेक्शन की कमी हो। अब भी मुझको एक फ़ोन आया एक्टिवा 400 का, 40,000 का इंजेक्शन है वो, और उसको 70,000 रुपया मांगा जा रहा है और कहीं अवेलेबल नहीं है। हमने कोशिश करके उसको इंजेक्शन का इंतज़ाम किया हमने, और इस तरह से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी शहर में कम से कम कोरोना के ताल्लुक से मेडिकल सहूलत ना मिलने की वजह से किसी भी पेशेंट की मौत ना हो। मौत सबको आनी है, लेकिन किसी को मेडिकल सहूलत नहीं मिले और उसकी वजह से कोई वो मर जाए। मेरी आज सुबह कमिश्नर से भी, अभी मैं वही काम में था, कमिश्नर से हमारी बात हुई। हमने कहा कि आप लोग जो है प्राइवेट संस्था जो पिछले साल पूरे ऑक्सीजन का काम संभाले हुए थी, आज जो है उनको ना बाटला मिल रहा है ऑक्सीजन का, ना उनको ऑक्सीजन रिफ़िल करके मिल रही है। हम लोग अपने प्राइवेट सोर्स से जितना कोशिश कर रहे हैं वहाँ से रिफ़िलिंग करके ले रहे हैं। तो ये बातें जो है कमिश्नर ने कहा कि उसकी कुछ लवाज़िमात है, कुछ उसकी कंडीशन है कि ऑक्सीजन कहीं भी रखें और कहीं लीकेज हो तो फायर का बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन
हम लोग कॉरपोरेशन से आप फ़ोन करें, हम उसको ऑक्सीजन अवेलेबल करके पूरी तरह से देंगे। ये कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया है। अभी जो मेडिसिन की कमी हुई, हमने कमिश्नर को फ़ोन करके इत्तला कर दिया कि इस तरह मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही है। 40,000 का इंजेक्शन जो है 70,000 में बोला जा रहा है। 5,000 या 800 का जो इंजेक्शन है उसकी कीमत 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाकर बोली जा रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आवाम के साथ जो धोखा हो रहा है, इसके ऊपर सरकार की नज़र दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हेल्पलाइन का नंबर मैं अभी 1-2 मिनट में लेके अर्शी से वो हेल्पलाइन का नंबर दे दो। वो हेल्पलाइन का नंबर हम देते हैं। इस हेल्पलाइन पर आपको जो भी कमी हो, आप उस हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन वालों को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, नसीहत दे दी है कि अगर बेड अवेलेबल नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कहीं कुछ और सहूलत नहीं मिल रही है, तो आप बाकायदा हमको फ़ोन करके इत्तला कर सकते हैं। पूरे शहर में मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है, वो मुझसे फ़ोन पर बात करके वो सहूलत हासिल कर सकते हैं। इतना हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8440, आप लिख लीजिए 8440 50833। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का हेल्पलाइन नंबर 8440 50833। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा और 2 हेल्पलाइन नंबर हम देने वाले हैं जो 24 आवर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी इस माध्यम से भिवंडी शहर के आवाम की पूरी खिदमत करते रहेगी। धन्यवाद।